जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर प्राचीन प्रमाणिक व पूर्ण परीक्षित त्रिकोटि की दिव्य आदि शक्ति तथा महालक्ष्मी योगिनी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। विशेष साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कोई भी सामान्य स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं तथा महालक्ष्मी योगिनी माता महाअष्टलक्ष्मी की ही एक स्वरूप है, उनका ही सूक्ष्मतम रूप है, तो अत्यंत ही प्रभावकारी है कि सफल सिद्धि से जीवन में कई चमत्कारिक परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है। जीवन काल में जिस भी स्त्री या पुरुष लक्ष्मी योगिनी की अपना सफलतापूर्वक कर लेते हैं, उनके जीवन में का कभी अभाव नहीं रहता है। महालक्ष्मी योगिनी की असीम कृपा से हर गृहस्थी धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के भौतिक व सांसारिक सुख सुविधा संपन्नता, अन्न स्वर्ण, समृद्धि, संपत्ति, शांति, यश, वैभव व ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं। इस तरह से धन की प्राप्ति होने लगती है। आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, चिरस्थायी होते हैं और सुख व शांति प्रदान करते हैं। साधक या साधिका का अन्न, कर्म, वचन, व्यवहार व शरीर सात्विक व पवित्र आवश्यक है। निश्चल व समर्पण भाव से तथा महालक्ष्मी योगिनी की साधना करने से अवश्य ही वो विश्वसनीय लाभों की प्राप्ति होती है। विद्यता का नाश हो जाता है, इत्यादि से मुक्ति मिलती है। चाहे नौकरी, रोजगार, व्यापार इत्यादि की नई संभावनाएं प्राप्त होती हैं। विवाह इत्यादि की रुकावटें भी दूर होकर सुखमय दाम्पत्य जीवन का योग बनता है। संतान दंपत्ति को अपनी संतान की चाह रखने वाले स्त्री या पुरुष को यशस्वी संतान की भी प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा भी समाप्त होती है। जीवन से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि, किसी भी माह के अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि से, किसी भी सोमवार से, या तृतीया की तिथि से, किसी भी नवरात्रि दिनों में साधना को कर सकते हैं। साधना को आप अपने घर से बाहर वे एकांत, वीराने, जंगलनुमा जगह, पर्वत इत्यादि पर स्थित प्राचीन महादेव शिव जी के मंदिर के परिसर में कर सकते हैं। अपने घर के एकांत व खाली व स्वच्छ कमरे में भी साधना को कर सकते हैं। साधना वाले दिन सर्वप्रथम काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर में जाकर गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, कुबेर जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि से पंचोपचार पूजन करनी है। रात्रि काल से महालक्ष्मी योगिनी की साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भी जाकर महाअष्टलक्ष्मी जी, भगवान नारायण जी पंचोपचार पूजन करनी है। रात्रि काल से प्रार्थना करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। एक दिन प्रार्थना काल में के वक्त के शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का एक दीपक लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही जलाना है। रात्रि 10 बजे से पूर्व स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए शिला हुआ सफेद वस्त्र धारण कर स्थल को पहुंचकर वहाँ पर सर्वप्रथम गंगा जल या स्वच्छ जल, गाय के बछिया का गोमूत्र, मल का इत्र, गुलाब या केवड़े का इत्र मिलाकर पर छिड़काव करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर गाय के बछिया के गोबर, हल्दी चूर्ण, केसर मिलाकर एक चौका बनाना है। भूमि पर करना है। चौकोर आकार में लकड़ी का एक बाजोड़ बिछाकर पर नया धुला हुआ एक सफेद वस्त्र बिछाकर तल के किसी प्लेट में प्रतिष्ठित हुए पारद शिवलिंग, पत्थर की ही बनी हुई शिवलिंग ज्योतिर्लिंग स्थापित करनी है। शिवलिंग का पंचोपचार पूजन कर सफेद अखंडित अक्षत अर्पित करना है। इसके बगल में सफेद अखंडित अक्षत की ढेरी पर महालक्ष्मी योगिनी जी या महाअष्टलक्ष्मी जी एक चित्र स्थापित करना है। गूगल का धूप के शुद्ध देसी घी या तिल के तेल दीपक प्रज्वलित कर गणेश जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान नारायण जी, माता महालक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, कुबेर जी, गुरु जी आरती पूजा करनी है। सफेद या पीला चंदन, सफेद या पीला पुष्प, फल का पुष्प अगर उपलब्ध हो तो अर्पित करना है। नैवेद्य में के दूध से
पंचमेवा केसर युक्त घी डाला हुआ स्वादिष्ट सफेद खीर, दूध की बनी सफेद मिठाई अर्पित करना है। फल का इत्र, गुलाब का या केवड़ा का इत्र का भाव करना है और अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। सफेद आसन बिछाकर भैरव जी के मंत्र के द्वारा के बाजोट के बाद से रक्षा घेरा खींचना है। गले में भी श्री भैरव रक्षा तंत्र धारण करना है। अपने दाहिने हाथ में ऐसा सफेद अखंडित अक्षत वो जल लेकर देव शिव जी या पार्वती जी समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मानकर छोटा सा संकल्प लेना है। साधना करने की आज्ञा मांग कर प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। दीपक खड़ी बाती का हवा या मौली धागा बाती वाला लाना है। महालक्ष्मी जी के चित्र के सामने अखंडित अक्षत की ढेरी पर महालक्ष्मी यंत्र सम्मोहन गुटिका स्थापित कर भी पंचोपचार पूजन करनी है। श्वेतार की माला, संस्कारित नई स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला, गुरु मंत्र की एक माला का जप कर, गणेश जी के एक विशेष मंत्र की 7 बार जप कर, शिव जी के मंत्र की माला का जप कर, नारायण जी के मंत्र की 21 बार जप कर, कुबेर जी के एक विशेष मंत्र की 20 बार या एक माला का जप कर, मंत्र का जप बंद कर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंशु जप आने याद कर इस माला का जप करना है। माला जप पूर्ण होने पर ही आँख खोल सकते हैं। इस बात से आप सुनिश्चित हैं कि तक जल ही रही है तो लगातार आँख बंद किए हुए ही आसन ध्यान की मुद्रा में 30 या 31 माला का जप करते रहना है। 30 या 31 दिनों तक जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए 10 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। 20वें दिन या 32वें दिन कोण वाले हवन कुंड में की लकड़ी, खैर की लकड़ी, थोड़ा सा सूखा कत्था डालकर, ग्रह की लकड़ी डालकर के शुद्ध देसी घी, तिल के तेल से गुड़ डालकर अग्नि प्रज्वलित करनी है। हवन सामग्री और इंद्रजव, अक्षत, गल, गट्टा, साबुत बीज, लौंग, इलायची का शुद्ध देसी घी, कपूर, स्वादिष्ट खीर, इत्र, धू के 4 मात्रा की शहद होनी चाहिए। मिश्रण से देनी है। पन और मार्जन के कच्चा दूध, श्री और केसर मिश्रण से करना है। सामग्री में चमेवा भी मिलाना है। ते दिन मंत्र जप के उपरांत याचना कर ही से उठना है। ते दिन नैवेद्य में आए हुए सामग्री को आसा भाग गौ माता को खिलाना है। फिर अपने शुभ चिंतकों और जनों स्वयं ग्रहण करना है। दिन के इत्यादि इकट्ठा कर रखना है। हवन के दूसरे दिन प्रातः काल में हवन सामग्री, राख इत्यादि को बहते हुए में प्रवाहित कर देना है। आपने जो शिवलिंग पर प्रतिदिन सफेद अखंडित अक्षत पित किया है उसे प्रतिदिन नए सफेद वस्त्र में इकट्ठा कर रखें। उसकी पोटली बनाकर अलमीरा के लॉकर या तिजोरी में स्थित रखें। प्रतिदिन और संध्या में दीप दिखाया करें। मानसिक रूप से महालक्ष्मी योगिनी जी का स्मरण किया करें। साधना काल में भी प्रतिदिन असंभव समय महालक्ष्मी योगिनी जी का ही मानसिक रूप से स्मरण करते रहें और प्रतिदिन मूल मंत्र जप से पूर्व मानसिक रूप से महालक्ष्मी योगिनी जी का आह्वान कर मूल मंत्र प्रारंभ किया करें। साधना काल में जलाए गए दीपक को दिन स्वयं ही बुझने दिए जाना है, उनसे बुझाना नहीं है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी स्त्री या पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखना है। क्रम, वचन, व्यवहार व शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। तरह की दिव्य अग्नि शक्ति वास्तविक साधना करने के क्रम में साधना काल में उत्तेजना बल हो जाती हैं। अतः खुद के मन पर संयम रखते हुए साधना के तप व मंत्र की ऊर्जा को में अक्षुण्ण रखना है, यानी बचाए रखना है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में मिलित होकर संयम तोड़कर को स्खलित नहीं करना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है कि ऊर्जा का संचार होने पर व्रता धारण कर पार में शामिल हो जाती हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम अभ्यास करते हुए अंग पर पूर्ण संयम रखना है। काल में बाल, दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाना है। चलने, कटने आदि से भी बचे रहना है। मान व सात्विक भोजन ग्रहण करना है। उपकार व जन कल्याण की भावना का भी मन मस्तिष्क में पार में संचार करना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना को करना चाहते हैं या चाहती हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर
दीक्षा साना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे दीक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, पारद शिवलिंग, श्री यंत्र आदि मंगवाने के लिए एवं तिपात व सिद्धि ट्रांसफर एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, हार्ट ब्लॉकेज, लिकोरिया, सिर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, रक्त का रोग, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर सुखाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल आदि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।